अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रोटीन के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को जिक्र कर चुके हैं और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की अहमियत क्या होती है, उस सारे टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें कि प्रोटीन को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है, तो एक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इनको अलग से ग्रुप कर सकते हैं, फंक्शन के हिसाब से अलग से हम डिवाइड कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर स्ट्रक्चर प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन फिर बताए भी गए हैं। और उसके अलावा शेप के हिसाब से भी हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। शेप के हिसाब से एक फाइब्रस प्रोटीन होंगे और दूसरे ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे। फाइब्रस प्रोटीन जो है ज़्यादातर स्ट्रक्चर में हमारे हेल्प करते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये हमारे फंक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन यानी कि धागे जैसे प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि राउंड प्रोटीन, इस तरह से। अगर फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन के बड़े धागे मौजूद होते हैं। और कौन सा स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देता है हमें, इसके अंदर हमें सेकेंडरी प्रोटीन नज़र आता है। सेकेंडरी प्रोटीन किस तरह से होता है कि हमारे पास प्रोटीन जो होता है, अगर अमाइनो एसिड उस प्रोटीन के अंदर सीधी कतार में जुड़े हुए हैं इस तरह से, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। और इस तरह से एक और अमाइनो एसिड की कतार जो है वो मौजूद हो और ये दोनों कतारें आपस में जुड़ी हुई हो, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहलवाता है। तो सेकेंडरी प्रोटीन जो है ये फाइब्रस प्रोटीन में मौजूद होते हैं। और सेकेंडरी प्रोटीन का एक धागा जो है वो दूसरे धागे के साथ में जो है इंटरवाइन यानी कि लपेटा हुआ होता है। इस तरह से हमें ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फाइबर्स की तौर पर नज़र आती है इन प्रोटीन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आपको कोलेजन प्रोटीन का नज़र आ रहा है। कोलेजन प्रोटीन हमारे जो है बोन्स के अंदर मौजूद होता है, हमारे स्किन के अंदर भी मौजूद होता है। ये फाइब्रस प्रोटीन है जिसके अंदर आपको एक धागा ये नज़र आ रहा है, दूसरा ये धागा नज़र आ रहा है, तीसरा ये नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर ज़्यादा जो धागे हैं प्रोटीन के वो आपस में लपेटे हुए हमें दिखते हैं। मज़ीद बात करें इनके हवाले से तो वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि इनके अंदर हमें रिपीटेड अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलती और ये ज़्यादा इलास्टिक इन नेचर होते हैं। मज़ीद बात करें तो ये हमारे सेल्स और ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं और वहाँ पर स्ट्रक्चरल रोल का काम कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ पर स्ट्रक्चर सपोर्ट देने का काम करते हैं। जैसे कि सिल्क के अंदर, सिल्क जो है एक कैटरपिलर में से हासिल होता है, एक तरह का धागा होता है जिसे हम धागों के तौर पर कपड़ों के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सिल्क है उसके अंदर भी ये प्रोटीन मौजूद है। उसके अलावा स्पाइडर का जो जाल होता है उसके अंदर भी ये प्रोटीन मौजूद होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। हमारे जो मसल्स होते हैं वहाँ पर भी मायोसिन मौजूद होता है जो कि एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन है। और उसके अलावा केराटिन हमारे नाखून में मौजूद होता है, हमारे बालों के अंदर मौजूद होता है। हमारे कपड़ों के अंदर जो है एक वूल भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि भेड़ के बालों में से हासिल होता है। तो कपड़ों के अंदर केराटिन भी शामिल हो सकता है, सिल्क भी शामिल हो सकता है और केराटिन जो है वो भी शामिल हो सकता है। अब ये जो प्रोटीन हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि हमने केराटिन का जिक्र किया, मायोसिन का जिक्र किया, ये हमारे स्ट्रक्चर प्रोटीन भी है, तो इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मज़ीद बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के हवाले से। ये वैसे ग्लोबुलर दिखते नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक इनका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हमें ग्लोब के जैसा नज़र आता है। तो ये स्फेरिकल या एलिसोडियल जो है शेप के हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल हो सकते हैं। एलिसोडियल यानी कि एक राउंड स्ट्रक्चर जो कि पिचका हुआ हो। अब इसके अंदर जो है टर्शरी या क्वांटरी प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मज़ीद बात करें तो ये ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो सकते हैं जिसके अंदर साल्ट मौजूद हो या एसिड बेस मौजूद हो या फिर अल्कोहल। तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्व हो सकते हैं। ऐसा पानी जिसमें साल्ट हो, जिसके अंदर एसिड या बेस मौजूद हो या अल्कोहल हो, तो उसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो जज़ब हो सकते हैं। और अगर बात करें ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इनमें रिपीटेड अरेंजमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ये फंक्शनल प्रोटीन है तो एंजाइम के तौर पर हमारी डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ के तौर पर हमारी बॉडी को बचाने का काम कर सकते हैं, हार्मोन्स के तौर पर मैसेंजर्स का काम कर सकते हैं और हेमोग्लोबिन के तौर पर ये हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर मायोग्लोबिन का जिक्र किया जा रहा है जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये हमारे मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इस चार्ट के अंदर ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की हुई हैं, तो उन सारों को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस चार्ट के अंदर जिस प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है वो है एक्टिन। एक्टिन जो है हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होता है, तो मसल्स के अंदर एक्टिन के भी धागे होते हैं। एक और प्रोटीन जो है मायोसिन, उसके भी धागे मौजूद होते हैं। और फिर ये मसल्स के अंदर हमारे कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन भी कराने का काम करते हैं, यानी कि मसल्स की मूवमेंट जो है वो भी इन एक्टिन और मायोसिन की वजह से होती है। तो ये स्ट्रक्चर प्रोटीन में भी आपको नज़र आएगा और फंक्शनल प्रोटीन के अंदर भी आपको नज़र आएगा। एक और लिखा हुआ है अमाइलॉइड, जो कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो अमाइलॉइड के हवाले से इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सेल सरफेस प्रोटीन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाला प्रोटीन। हालांकि अमाइलॉइड जो है एक एबनॉर्मल प्रोटीन होता है जो कि एक ब्रेन डिजीज़ अल्जाइमर के दौरान में पाया जाता है।
एक और प्रोटीन का जिक्र है जो कि है फाइब्रोइन, जो कि एक फ्लाई में से हासिल होता है, एक इंसेक्ट में से हासिल होता है जिसे कैडिस फ्लाई कहा जाता है। ये फाइब्रोइन प्रोटीन का इस्तेमाल जो है कैडिस फ्लाई इसलिए करता है ताकि वो जो है शिकार के लिए जाल बना सके। तो फाइब्रोइन प्रोटीन की मदद से वो कुछ पत्थरों के टुकड़े, कुछ लकड़ियों के टुकड़े जो है उन्हें जमा करेगा ताकि नेट बना सके अपने शिकार का। एक और नाम लिखा हुआ है कॉन्ड्रोकेलिन। अब इसकी स्पेलिंग भी इन्होंने जो है गलत लिखी हुई है। दरअसल ये है कॉन्ड्रोकैल्सिन, और ये प्रोटीन जो होता है ये हमारे बोन्स के अंदर पाया जाता है, वहाँ पर ये कैल्शियम को जमा करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है कॉन्ड्रोकैल्सिन का जिक्र किया जा रहा है, जो कि प्रोटीन जो है कैल्शियम बाइंडिंग का काम करता है, और इसकी वजह से ही जो है कार्टिलेज हार्ड होती है क्योंकि कैल्शियम की वहाँ पर डिपोजिशन हो रही होती है। यहाँ पर इसके बाद से लिखा हुआ है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना रहा है, यानी कि हड्डियों की सेल के बाहर का जो मिक्सचर है कैल्शियम वाला, कोलेजिन वाला, ये उस मिक्सचर को बनाने का काम कर रहा है। फिर बात करते हैं कोलेजिन के हवाले से। ये कोलेजिन जो है हमारे हड्डियों के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा ये कोलेजिन हमारे कार्टिलेज में भी पाया जाता है, कार्टिलेज के मिक्सचर के अंदर भी पाया जाता है, मैट्रिक्स के अंदर भी, लिगामेंट्स के अंदर भी पाया जाता है, टेंडोन्स के अंदर पाया जाता है, हमारे टीथ के अंदर पाया जाता है, और हमारे स्किन के अंदर भी पाया जाता है। और वहाँ पर ये काम क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देने का काम कर रहा होता है हड्डियों को, हमारे स्किन को, हमारे लिगामेंट्स को, हमारे टेंडोन्स को। लिगामेंट होते हैं जो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, और टेंडोन जो है हड्डी को मसल के साथ जोड़ते हैं, और हमारे कार्टिलेज को, दांतों को, इन सब को इलास्टिसिटी और मजबूती देने का काम जो है इस कोलेजिन प्रोटीन का होता है। फिर बात करते हैं एक और टिश्यू के हवाले से जो कि है इलास्टिन। हमें मालूम है कि हम जब ब्रीद इन करते हैं तो हमारे लंग्स जो है फूल जाते हैं, फिर वो वापसी अपनी शेप में भी आ जाते हैं। इसी तरह से हमारी स्किन जो है वो भी इलास्टिक इन नेचर की होती है। समझ लो कि रबड़ को खींचा जाता है फिर वो वापसी आ जाता है। तो इस तरह से लचक प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को, ये इलास्टिन प्रोटीन का काम होता है। ये इलास्टिसिटी दे रहा होता है हमारी स्किन को, हमारे लंग्स को, और उसके अलावा हमारे ब्लड वेसल्स को, और जितने भी फिर हमारी बॉडी में और पार्ट्स आते हैं जो इलास्टिक इन नेचर होते हैं। फाइब्रिलिन की बात करें जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कि ये एक तरह का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन और ग्लाइको यानी कि शुगर इसके अंदर शामिल होती है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो है माइक्रोफाइब्रिल्स कुछ स्ट्रक्चर्स जो है बना रहा होता है। फिर वो माइक्रोफाइब्रिल्स हमारे स्किन को, हमारी ब्लड वेसल्स को, हमारे लंग्स को, इनको सपोर्ट करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इलास्टिक और नॉन इलास्टिक टिश्यूज़ को। फिर बात करें जेलेटिन के हवाले से, तो जेलेटिन जो है दरअसल कोलेजिन में से निकलता है। कोलेजिन जो है हमारे बोन्स में मौजूद होता है, हमारी हड्डियों में मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर हड्डियों को जो है बॉयल किया जाता है, जब हड्डियों को गर्म पानी में बॉयल करेंगे तो उस सूरत में कोलेजिन प्रोटीन बाहर आ जाएगा, और फिर जब कोलेजिन बाहर आ जाएगा और जब उसे ठंडा किया जाएगा तो फिर वो एक जेल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे जेलेटिन प्रोटीन कहा जाता है। तो ये एक न्यूट्रियस प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन वाला प्रोटीन होता है जो कि कोलेजिन के बदलने से हासिल होता है। उसके अलावा यहाँ पर ये एक और गलती की हुई है स्क्लेरा प्रोटीन वाली। स्क्लेरा जो होता है आँख का वाइट वाला हिस्सा होता है, तो ये कोई खास किस्म का प्रोटीन नहीं, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन होते हैं। केराटिन भी इसके अंदर हो सकता है, कोलेजिन भी इसके अंदर हो सकता है, इलास्टिन भी हो सकता है, फाइब्रिन जो है ये भी इसके अंदर हो सकता है। एक और प्रोटीन के हवाले से जिक्र किया जा रहा है जो कि टाइटिन, जो कि इलास्टिसिटी दे रहा होता है मायोसिन और एक्टिन के फिलामेंट्स को। यहाँ पर एक्टिन की जो है स्पेलिंग की इन्होंने मिस्टेक की हुई है। एक और प्रोटीन का जिक्र किया जा रहा है जो कि है ट्यूबलिन प्रोटीन। ये ट्यूबलिन प्रोटीन जो है माइक्रो ट्यूबल्स को बनाने का काम कर रहा होता है। और केराटिन की बात करें तो ये स्किन, नेल और हेयर इनके अंदर पाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर फंक्शनल प्रोटीन का जिक्र करते हैं, प्रोटीन के कामों का जिक्र करते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो कि एंजाइम के तौर पर काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पर काम कर रहे हैं, जो डाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। उसके अंदर अमाइलेज है जो कि शुगर्स को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, और पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो फूड की डाइजेशन कराएंगे, डाइजेशन के अंदर यानी कि फूड को तोड़ेंगे, और तोड़ने का प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस होता है। तो बड़ा मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल्स में इनकी वजह से तोड़ा जाएगा। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट के अंदर दो नाम लिखे हुए हैं, हेमोग्लोबिन और अल्ब्यूमिन। पहले हेमोग्लोबिन की बात करें तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन्हें ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी के सेल्स को देने का काम करता है। अल्ब्यूमिन की बात करें तो अल्ब्यूमिन ये लिवर हमारी बॉडी में बनाता है, और अल्ब्यूमिन हमारे मुख्तलिफ हार्मोन्स को जो है ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा होता है। हार्मोन्स की बात करें जो मैसेजेस होते हैं उसके अंदर इंसुलिन और थायरोक्सिन का नाम लिखा हुआ है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा शुगर को कंट्रोल करता है,
और थायरोक्सिन हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में पेनक्रियाज बना रहे होते हैं और थायरोक्सिन हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड बना रहा होता है। तो बॉडी के मुख्तलिफ कामों को ये अंजाम दे रहे होते हैं। डिफेंस की बात करें तो कुछ नाम लिखे हुए इम्यूनोग्लोबिन्स, जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को जरासीमों से बचा रहे होते हैं, फॉरेन पैथोजिन से बचा रहे होते हैं। पैथोजिन कहा जाता है जो बीमारी काज करने वाला हो। हमारे बॉडी में कोई जरासीम आ जाता है जो पैथोजिन है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, फिर वो उन फॉरेन पैथोजिन्स को ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह से इंटरफेरोन्स होते हैं जो कि हमें सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वायरस वगैरह की एंट्री के दौरान में। कॉन्ट्रेक्टाइल की अगर हम बात करें तो एक्टिन और मायोसिन जो है मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन का काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर किसी खास प्रोटीन का नाम नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है लिग्यूम स्टोरेज प्रोटीन, यानी कि जो सीड होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को जो है स्टोर कर रहा होता है। इसी तरह से एग होता है, उसके अंदर वाइट हिस्सा मौजूद होता है, पानी वाला हिस्सा, उसे अल्ब्यूमिन कहा जाता है, तो वो भी न्यूट्रिशन देने का काम करता है। याद रखिएगा एग के अंदर दो चीज़ें होती है, एक येलो हिस्सा होता है जिसे योक कहा जा रहा है। योक के अंदर भी जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चे को दिए जाते हैं डेवलपमेंट के टाइम पर, और इसी तरह से अल्ब्यूमिन के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये वाला अल्ब्यूमिन डिफरेंट होता है, ये स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर रहा है, और ये वाला अल्ब्यूमिन जो है लिवर के अंदर से बन रहा है, और इस अल्ब्यूमिन का जो है मुख्तलिफ चीज़ों को ट्रांसफ़र करने का काम होता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जब होगी, एम्ब्रियो जब बन रहा होगा, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम इससे लिग्यूम स्टोरेज प्रोटीन का होगा सीड को, और वाइट वाला हिस्सा जो होगा उसका काम होगा एग को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, वहाँ पर जो एम्ब्रियो मौजूद होगा। अब अगर हम इसके एमसीक्यूज़ का जिक्र करें कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले हो सकते हैं कि इनकी हम किस हिसाब से डिवाइजन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, और शेप के हिसाब से भी। शेप के हिसाब से दो किस्में, फाइब्रस और ग्लोबुलर। अगर प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है कि कौन से हैं, वाटर के अंदर इंसॉल्युबल हैं, नॉन क्रिस्टलाइन है और इलास्टिक इन नेचर होते हैं, तो वो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, जिसके अंदर सेकेंडरी प्रोटीन जो है पाया जाता है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मायोसिन हो गया, ये एग्जाम्पल फाइब्रस का हो गया, केराटिन हो गया। उसके अलावा स्पाइडर के वेब के अंदर ये मौजूद है, सिल्क के अंदर ये मौजूद है। उसके अलावा ग्लोबुलर प्रोटीन जो है 3 डायमेंशन शेप के हो सकते हैं, और इसके अंदर टर्शरी और क्वांटिटी स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ऐसे वाटर के अंदर जिसके अंदर साल्ट होगा, एसिड या बेस मौजूद होगा, या फिर अल्कोहल जो है उसके अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं। उसके अलावा इसके बारे में बात करें, ये क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं और नॉन इलास्टिक होंगे। इसके अंदर जो काम होगा फंक्शन का होगा, एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, हेमोग्लोबिन, ये सारे इस ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आ जाते हैं। मायोग्लोबिन का अगर पूछा जाए कि ये कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। एक्टिन की बात करेंगे तो ये मसल फार्मिंग प्रोटीन है। फाइब्रोइन की बात करेंगे तो ये जो है एक धागीनुमा प्रोटीन होता है जो कि कैडिस फ्लाई में से बन रहा होता है। कॉन्ड्रोकेलिन की बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि हड्डियों के अंदर डेवलप हो रहा होता है। कोलेजिन की बात करें तो ये स्किन के अंदर या बोन्स के अंदर या टीथ के अंदर मौजूद होता है, और वहाँ पर इलास्टिसिटी देने का काम करता है, स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। इलास्टिक जो है ये हमारे टिश्यूज़ को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा, उन्हें लचक प्रोवाइड करने का काम करेगा। फाइब्रिलिन एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होगा, और ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा होता है। जेलेटिन ये कोलेजन में से हासिल होता है, बोन और स्किन में से जो कोलेजन निकलेगा। इसके अलावा प्रोटीन नहीं है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइटिन की बात करेंगे तो ये जो है मायोसिन और एक्टिन को जो है स्टेबलाइज कर रहा होता है, उन्हें इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ट्यूबलिन की बात करें माइक्रोट्यूबल्स को बनाएगा, और केराटिन हमारे नेल और हेयर को बनाएगा। डाइजेशन में अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बड़े मालिक्यूल्स को दरअसल छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेमोग्लोबिन और अल्ब्यूमिन जो है ये ट्रांसफर प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर रहा है, हार्मोन्स को अल्ब्यूमिन ट्रांसफर कर रहा है। इंसुलिन और थायरोक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। इंसुलिन शुगर का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, और थायरोक्सिन भी जो है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन के नतीजे में। इम्यूनोग्लोबिन जो है एंटीबॉडीज होते हैं, इंटरफेयर हमें वायरसेस वगैरह के बारे में बताते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, और प्रोटीन होंगे कुछ स्टोरेज प्रोटीन जो सीड के अंदर मौजूद होंगे, और एग वाइट में जो प्रोटीन होगा वो अल्ब्यूमिन होगा, न्यूट्रिशन देने का इनका काम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।